अच्छा बेटे, इसी चैप्टर मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का अगला सीआरक्यू देखो। कौन सा है ये? 15.7। व्हेन अ सील्ड थर्मस बॉटल फुल ऑफ कॉफी इज शेकन, व्हाट आर द चेंजेस ऑकर्स? अच्छा सवाल है ये भी। 15.7। अच्छा क्या रहा है कि हमारे पास एक थर्मस है, सील्ड थर्मस है, यानी एनवायरमेंट के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहा, ले उसमें फुल ऑफ कॉफी है। अगर कह रहा है हम उसे तेजी से शेक करें, तेजी से हिलाएं, तो बताइए उसमें क्या चेंजेस पैदा होंगी। ठीक है, तो क्योंकि चेंजेस एक से ज्यादा हैं, पॉइंट वाइज बात करते हैं बेटा, ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ में आएगा। तो सबसे पहला फैक्टर तो बेटा आ जाएगा इंटरनल प्रेशर इंक्रीजेस। सबसे पहले तो बेटा जो इंटरनल प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। क्यों होगा? देखो, वो जो एम्प्टी स्पेस है, चाहे फुल ऑफ कॉफी है, लेकिन आप जानते हैं कुछ ना कुछ तो एम्प्टी स्पेस मौजूद होगा ना, जहां पे एयर होगी। जब आप तेजी से शेक करेंगे बेटा, तो वो जो अपर लेयर है, जो सरफेस है, उससे रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि आपने उसे डिस्टर्ब किया, तो उससे एवापोरेशन रेट बढ़ जाएगा। सेकेंडली, जितनी भी सरफेस पे डिसॉल्व गैसेज हैं, वो तेजी से आके एयर के साथ मिल जाएंगे, जो एम्प्टी स्पेस है उसका हिस्सा बन जाएंगे। डिसॉल्व गैसेज समझते हो ना बेटे? हर लिक्विड जो कि एयर के साथ जिसका एक्सपोजर है, उसमें कुछ ना कुछ गैसेस डिसॉल्व होती है। इवन आप प्योर वाटर क्यों ना ले लें बेटे, उसके अंदर भी नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस जो है वो डिसॉल्व होती है बैरल। तो जब आप तेजी से बेटा शेक करेंगे, तो एक तो रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाएगा, और ऊपर की तरफ जितनी भी डिसॉल्व गैसेज है, नीचे भी है डिसॉल्व गैसेज, उन पर बाद में आऊंगा, ऊपर सरफेस की तरफ जितनी भी डिसॉल्व गैसेज हैं, वो सारी तेजी से उस एम्प्टी स्पेस में आएंगी। अब देखो बेटा, जब वेपर्स भी आ जाएंगे, वो डिसॉल्व गैसेस भी उस एम्प्टी स्पेस में आ जाएंगे। स्पेस तो उतना ही है, तो यकीनी तौर पे ज्यादा मैस होने की वजह से उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो कि कोई भी बोतल लेके, चाहे वो पानी की बोतल कोई नहीं हो, क्यों ना हो, उसे तुम तेजी से शेक करोगे ना, शेक करने के बाद तेजी से और अपने कान के पास लाके तुम जैसे ही कैप लूज करते हो, तुम्हें ऐसी आवाज आती है, वो इसी चीज की आवाज आती है बेटे कि इंटरनल प्रेशर बढ़ता है, और जैसे ही उसे स्पेस मिलता है तो हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ ट्रांसफर होता है, तो आप उस साउंड को सुन पाते हैं। तो पहला तो बहरहाल ये हो गया, इंटरनल प्रेशर जो है अपना इंक्रीज होगा। अच्छा, दूसरा भी अच्छा है, ये थोड़ा समझने वाला, बबल फॉर्मेशन और फोमी लेयर दोनों एक साथ ही बता देता हूं। बबल फॉर्मेशन और फोमी लेयर। अच्छा, अब क्या होगा, मैंने कहा था कि मैं डिसॉल्व गैसेस सिर्फ ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, है ना, नीचे भी तो है पूरी कॉफी में। तो अब जब आप शेक करेंगे बेटा बहुत तेजी के साथ, तो नीचे अंदर इंटरनल लेयर में जितनी भी डिसॉल्व गैसेस हैं, वो आपस में मिलके बबल्स बना लेंगे, है ना, जैसे तुम लोगों ने कार्बोनेटेड में देखा होगा, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीते हुए देखा होगा। खैर, यहाँ पे कार्बोनेटेड की बात नहीं हो रही, मैंने बताया कि हर लिक्विड में डिसॉल्व गैसेज हैं। तो जब तुम तेजी से बेटा उसे शेक करोगे, तो इन साइड पे अंदर की तरफ जितनी भी कॉफी में डिसॉल्व गैसेज हैं, वो आपस में मिलके बबल्स बनाएंगी। अब जब बबल्स बनाएंगी, तो तुम्हें पता है कि बबल की डेंसिटी कम होगी एज कंपेयर टू द लिक्विड अराउंड इट, जो उसके गिर्द कॉफी है, जो लिक्विड है। तो ये बबल्स कहाँ आएंगे? ऊपर की तरफ माइग्रेट करेंगे, सरफेस की तरफ माइग्रेट करेंगे, और जब सरफेस की तरफ माइग्रेट करेंगे ना बेटे, तो फोमी लेयर बनाएंगे, जो आपको कॉफी के ऊपर नजर आ रही है। अच्छा, फोमी लेयर क्यों बना रहे हैं सर? अगर बबल आए थे तो एयर के साथ मिल जाए? नहीं, देखो, कॉफी के अंदर नेचुरल ऑयल है और प्रोटीन्स हैं और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, तो ये सब मिलके ना एक पतली सी थिन फिल्म बनाते हैं, ठीक है ना, और ये फिल्म जो है, ये सारे जो बबल्स आ रहे होते हैं, इनके क्लस्टर्स बनते हैं, और इसलिए आपको एक फोमी लेयर सी महसूस होती है। तो दो पॉइंट हो गए बेटा आपके पास, एक तो इंटरनल प्रेशर हो गया, और एक आपके पास बबल फॉर्मेशन और फोमी लेयर हो गया। अच्छा, तीसरी चीज जो आती है ना, जिसमें बच्चा अमूमन कंसर्न और कंफ्यूज रहता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। शेक करने से सर टेम्परेचर भी तो मतलब बढ़ना चाहिए। ठीक है, आप बाहर से मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, टेम्परेचर कह लीजिए साइंटिफिकली बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली बेटा वो टेम्परेचर बढ़ने पे कोई चेंज नहीं आता ना, बढ़ता है, लेकिन कितना बढ़ता है मैं आपको बताऊं। आप एक पॉइंट के तौर पे साइंटिफिकली लिख सकते हैं कितना टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर मानो कि आप जो है उसे 1 मिनट तक मुसलसल शेक करते रहते हैं ना, तब भी टेम्परेचर बेटा लेस देन 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा।
लेस देन 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर में जो चेंज आता है बेटा वो एक पॉइंट के तौर पे, एक बुलेट के तौर पे सही है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि आप किसी चीज को हिलाते रहेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा अगर वो सील्ड थर्मस है। टेम्परेचर में चेंज आता है लेकिन वो चेंज बहुत कम होता है। ठीक है, ये सारे बेटा पॉइंट थे जो मैंने आपको कवर कर लिए। और आखिरी पॉइंट जो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि सील्ड थर्मस है तो एनवायरनमेंट के साथ एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेगा। अच्छा, इन सबसे एक फायदा क्या होगा? इन सबसे सबसे बड़ा फायदा ये होगा बेटा कि कॉफी जो है वो मिक्सचर है, उसमें क्रीम है, उसमें मिल्क है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, शुगर है। तो जब आप उसे इतना अच्छा शेक करेंगे तो कॉफी वेल मिक्स हो जाएगी, बेहतरीन उसका जायका हो जाएगा। तो पाथवे रिमोट एजुकेशन देखते रहिए और अब थर्मस खोल के और कॉफी पी लीजिए।